मुंबई के बोरीवली पश्चिम एक्सर में साई सुमन सोसाइटी का 2010 से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन बिल्डर द्वारा अधूरा बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया गया, जिसमें बिल्डर ने बिल्डिंग बनाते समय फ्लैटों को बेच दिया था, लेकिन कई सालों से बिल्डिंग का काम बंद पड़ा हुआ है। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि सोसाइटी के लोग दादागिरी करते हुए किसी रितेश शाह राइट बिल्डर से मिली भगत करते हुए बिल्डिंग बनी अधूरी बिल्डिंग के स्लैब तोड़ने का काम कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डिंग के सभी फ्लोरों का स्लैब तोड़ा गया है। सोसाइटी के कुछ लोग दादागिरी करते हुए फ्लैट खरीदारों से बिना पूछे जबरदस्ती बिना किसी परमिशन के तोड़क कार्रवाई कर रहे थे, जिसकी शिकायत एमएचबी पुलिस और स्थानीय सांसद गोपाल को मिली। तत्काल गोपाल से बिल्डिंग के पास पहुंचकर सोसाइटी और फ्लैट खरीदारों को आपस में बैठकर सुलह करके बिल्डिंग बनाने को कहा। हमारे जो सांसद रत्न है गोपाल जी शेट्टी जी, वो यहाँ पे आए थे। तुरंत लोगों ने उनको बोला तो तुरंत वो आ गए और उन्होंने जो काम तोड़ने का हो रहा था डिमोलिशन, उसको उन्होंने स्टॉप भी करवाया। प्लस यहाँ पे जो राइट बिल्डर्स के रितेश शाह है, उन्होंने जो बाउंसर्स लगवाए थे उनको भी उन्होंने हटवाया और पुलिस को भी डायरेक्शन दिया कि जो इलीगल काम हो रहा है और इस तरह बाउंसर रख के बोरीवली में कायदा हाथ में लेने का जो काम कर रहा है इलीगल तरीके से, जो बिल्डर दबाव का प्रेशर कर रहा है, वो सब बंद होना चाहिए, ऐसा गोपाल जी शेट्टी जी ने बोला। प्लस उन्होंने एक सजेशन, 3 सजेशंस भी दिए जो कि प्रैक्टिकल सजेशन है। फ्लैट बायर्स को भी सजेशन दिया और सोसाइटी मेंबर्स जो है उनको भी सजेशन दिया कि सोसाइटी मेंबर्स का हक जाना नहीं चाहिए, उनको फ्लैट मिलना ही चाहिए। और जो फ्लैट बायर्स है वो उनका ऑलरेडी राइटिंग में ऐसा प्रपोजल है कि उनका पहले हक है, उनको हम पूरा करने के लिए देने के लिए रेडी है। लेकिन क्या हुआ रहा है कि आज की तारीख में बोरीवली में इस तरह के ऐसे प्रोसीजर चल रहे हैं कि भाई कायदे का मिसयूज करके जो सोसाइटी वाले लोगों को कुछ खिला पिला के भड़का के जो जूने डेवलपर रहते, जूने फ्लैट बायर्स रहते, उनको हटाने का और नए बिल्डर को लेके आने का, जो ये लोग सब मिली भगत में करते हैं ताकि इनका जो फ्लैट बायर्स है जिनका पैसा लगा हुआ है उनके साथ अन्याय करके ये सब इलीगल तरीके से सब काम हो रहा है और ये सब चीटिंग के तरीके में बिल्डर्स लोग इन्वॉल्व है और कायदे का बेनिफिट ले रहे हैं। और रेरा नया कायदा आया है, रेरा के हिसाब से जो फ्लैट बायर्स है उनको राइट दिया है कि पहले वो नक्की करे कि बिल्डिंग उनको पूरा करने का है कि नहीं। और इस केस में बिल्डर फ्लैट परचेजर्स ने ऑलरेडी एप्लीकेशन रेरा में डाला है कि ये बिल्डिंग पूरा करके देने के लिए तैयार है और जो सोसाइटी के मेंबर्स है उनको भी वो अपने खर्चे पे बिल्डिंग पूरा करके देने के लिए तैयार है। लेकिन क्योंकि ये राइट बिल्डर्स को फायदे में नहीं हो रहा है, इसलिए राइट बिल्डर्स ये सारी इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, बाउंसर्स लगा रहा है, बिल्डिंग तोड़ रहा है, ताकि जो रेरा में केस चल रहा है उसके ऊपर इफेक्ट हो और जो फ्लैट बायर्स है वो डर के उसकी जो ऑफर है वो मान लेवे। तो जो फ्लैट परचेसर्स ने 2008-9 से जो फ्लैट देख के हुआ है उनको डरा के उनका पैसा खाने का ये तरीका जो है पूरा गलत है और इसमें राइट बिल्डर्स जो है पूरा इन्वॉल्व है। और हम लोग ने ऑलरेडी रेरा में मैटर्स चल रहा है, फिर भी ये सब एक्शन ले रहे हैं और सोसाइटी मेंबर्स है इनोसेंट है, बहुत सारे मेंबर्स को तो पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। 2-3 मेंबर्स है जिसका मिसयूज करके ये सब किया जा रहा है और ये बोरीवली में ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस बोरीवली में चल रहे हैं। इस तरह का चीटिंग का नया धंधा चालू हुआ। आज आप लोग जिस बिल्डिंग में सेल परचेसर्स हैं वहाँ पर डेमोलिशन का काम स्लैब का चल रहा था, कुछ सोसाइटी के लोगों को मिसयूज करके नए बिल्डर द्वारा, क्या कहेंगे और क्या सुझाव मिला उसके बारे में? आज 2010 से ये बिल्डिंग का काम चालू है और आज अचानक यहाँ पे तोड़ने का शुरुआत हुई थी। तो हमारे मेंबर है, उन्होंने सांसद जी गोपाल जी शेट्टी को इमीडिएटली फोन किया और एक 5 मिनट के अंदर वो यहाँ पे स्पॉट पे आ गए। आने के बाद यहाँ पे उन्होंने काम तो रुकवा दिया और जो स्थानीय एमएचबी पुलिस स्टेशन है उनको बोला कि इनको ताबे में ले लो सीधा, ये गैर कानूनी से कर रहे करके। सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे आए थे, सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे बोल रहे थे ये हमारे पैसे से खड़ी है, ये सोसाइटी ने जगह दी है और जगह के ऊपर उनको पावर दिया था बिल्डर को, तो बिल्डर को पावर देने के बाद रजिस्टर हमको किया हुआ है। ऐसा तो गैर कानूनी से जो सोसाइटी वाले बोला हम बाहर क्या है, बाहर के नहीं है हम यहाँ के ही है। सोसाइटी वालों को समझ बिल्डर ने कुछ उनके ऊपर डाला हुआ है, दबाव डाला हुआ है, कुछ देने की लालच किया रहेगा। 1 रुपया डिपॉजिट बिल्डर का लिया नहीं कुछ और सोसाइटी काम कर रही है। कौन से एक्ट के हिसाब से उन्होंने किया? स्थानिक पुलिस स्टेशन को भी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना महानगर पालिका को इन्फॉर्मेशन है। बस इन्होंने कहा अपने दादागिरी के ऊपर चालू किया। उन्होंने अच्छे तरीके से सोसाइटी को समझाया कि आप इनको भी लो हमको भी लो, ऐसा समझाया है। तो वो हिसाब से अगर सोसाइटी सुनती तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोग हमारे हिसाब से यहाँ पे धरना करेंगे और एक भी बाउंसर को अंदर आने जाने देंगे नहीं। और गोपाल शेट्टी ने खुद हमें कहा है कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा करके, ऐसा उन्होंने भी कहा है। तो अगर सोसाइटी मानती है तो ठीक है, अगर कायदे से हमारे साथ हमको सबको लेकर, और हम लोग ने कहा भी पैसा देने का नहीं, ऐसा बोला नहीं है। हम लोग ने बोला है जो भी है बैठो टेबल के ऊपर, लेकिन इन लोग बैठ नहीं रहे और बैठ के नहीं रहे, दादागिरी का काम कर रहे क्या बिल्डिंग बाबू? साई सुमन, बोरीवली साई सुमन। सर रीडेवलपमेंट का मामला था जिसको तोड़ा जा रहा था, उसके लिए आप कॉल आया, आप वहाँ पर आए, क्या मामला है, क्या समझ में आया और क्या आपने बताया उन लोग को इस बारे में?
नहीं, ये बिल्डिंग बहुत दिनों से बन रहा है और बिल्डर ने डबल फ्लैट बेचे और सोसाइटी ने कंप्लेन करने के बाद में वो बिल्डर तो अभी जेल में है। लेकिन अभी एक कोर्ट कचहरी सारा होने के बाद में एक नया राइट बिल्डर करके कोई आया है। तो राइट बिल्डर अभी ये बिल्डिंग को पूरा तोड़कर नया बनाना चाहता है। अब ये बिल्डिंग जूना नहीं है, नया कंस्ट्रक्ट किया हुआ बिल्डिंग है। कोई कारण से काम बंद पड़ गया तो अभी उसको नया तोड़कर फिर वापस बनाना ये मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। इसलिए मैंने सोसाइटी के जूने मेंबरों को कहा कि आप इसको मत तोड़ो, इसी से पूरा काम करके सबसे पहले जो जूने मेंबर है उनको पोजीशन मिलना चाहिए, जो नए लोगों ने पैसा लगाया उसमें से बिल्डिंग बनाए उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अब ये कोर्ट कचहरी रेरा बेरा ये सब करेंगे। आजकल का इन दिनों में हमारा कोर्ट के ऊपर जो लोड है, कोई निर्णय आता नहीं जल्दी, इसलिए आउट ऑफ कोर्ट इन्होंने सेटलमेंट करना चाहिए। मैंने सुझाव दिया उनको। बिल्डर अगर इनका जूना पैसे के ऊपर रीजनेबल इंटरेस्ट देता है तो इन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा लेकर निकल जाना चाहिए। इनको थोड़ा नुकसान उसमें हो जाएगा, लेकिन साहब लगा हुआ तो निकल रहा है। या तो फिर जो जूने रेट में बुक किया होगा और थोड़ा एडिशन पैसा डालकर अगर बिल्डर दोनों को बनाकर देता है तो इन्होंने इस मत से एक मत होना चाहिए, ये मैंने कहा। अब हमारी विधायिका मनीषा ताई कल पुलिस चौकी में आने वाली है, तो मेरा 2-3 फॉर्मूला इनको मैंने बताया है और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके इसको काम को चालू करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा बिल्डिंग तोड़ने के पहले दोनों लोगों को एकमत करके बिल्डिंग तोड़ना चाहिए था, लेकिन तोड़ने का काम शुरू किया तो लोगों ने मुझे फोन किया और मैं यहाँ पर आया। MHB पुलिस स्टेशन के लोग भी आए हैं और मुझे जो कहना था वो मैंने कहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति को ऐसा दादागिरी कर ये बाउंसर लगाकर बोरीली में कायदे को अपना हाथ में लेने का इजाजत मैं तो नहीं दूंगा और देखेंगे अभी क्या होता है कल। थैंक यू। अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली विधायक सुनील राणे की परिकल्पना से 2 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कोरा केंद्र मैदान 2 में 22 और 23 अप्रैल 2023 को होने वाला है। कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्यपाल रमेश बैस द्वारा किया जाएगा। सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी और कई प्रतिष्ठित और सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। भारतीय सशस्त्र बल अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाएंगे। सैनिकों के पराक्रम की अनकही गाथाएं ऑडियो विजुअल के साथ कथन किया जाएगा और शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा। मिशन में लाने की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर अग्निवीर क्या होता है, अग्निवीर की परीक्षाएं कैसी होती है, अग्निवीर के लिए आप जाते हो या मिलिट्री में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सभी की जानकारी आपको मिलेगी। प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। जिन जाबाज वीरों ने इस हिंदुस्तान की सरजमी को मजबूत रखने के लिए प्रयास किया, कुछ हजारों सैनिकों ने, लाखों सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे बहुत सारे वीर योद्धाओं की कथाएं आपको सुनने को मिलेगी। जो वीर योद्धा लड़ाई लड़ने के बाद भी आज जीवित है, वो स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और लोगों को अपनी कहानियां बताएंगे। मुझे लगता है एक अनोखा प्रदर्शन और एक अद्भुत, यानी जिसको हम कहते हैं कि अद्भुत ऐसी कहानी जो भारत के युद्ध की है, वो अपने आज की पीढ़ी को सुनने को मिलेगी। 22 और 23 को होने वाले एग्जीबिशन के लिए काफी तैयारियां हो रही है, क्या जनता से अपील करना चाहिए? 22 और 23 अप्रैल को बोरीवली में कोरा केंद्र के ग्राउंड पर पहले बार मुंबई में डिफेंस एग्जीबिशन, जिसको हम कहते हैं कि संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से किया गया है। वैसे तो अथर्व फाउंडेशन लगातार पिछले 13 वर्षों से देश भर में शहीदों के परिवारों के लिए लगातार प्रयत्न करता है, काम करता है। उनके बेटियों को पढ़ाने के लिए आधुनिकता से कंप्यूटर का वितरण हो, बहुत सारे अलग अलग काम अथर्व फाउंडेशन करता है। ये डिफेंस एग्जीबिशन जो हो रहा है बोरीवली में कोरा केंद्र में, वहाँ पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों दलों के अलग अलग उपकरण, अलग अलग आर्मामेंट्स हमारे आज के आधुनिकता की पीढ़ी को देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए देश की संरक्षण सज्जता को मजबूत किया है। 370 की धारा को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में भी पुनः एक बार पर्यटन के माध्यम से और विकास के माध्यम से जम्मू कश्मीर की लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। वैसे ही देश भर में अपने सैनिकों के प्रति सम्मान जताने के लिए
जो कार्यक्रमों का आयोजन अथर्व फाउंडेशन करते हैं उसी को जोड़ते हुए ये प्रदर्शनी है, जिसमें अलग अलग व्हीकल्स, अलग अलग रडार सिस्टम्स, अलग अलग सैटेलाइट सिस्टम्स, ये सब हमारे आज की आधुनिक पीढ़ी को, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अगर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, तो इनको सबको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कि भारत की संरक्षण सज्जता कितनी ताकतवर है। ऐसे समय में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारत की संरक्षण सज्जता को बोरीवली में लाते हुए जिसका उद्घाटन सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी और हमारे सम्माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे, जिसमें इंडियन आर्मी के बहुत भारी मात्रा में सैनिक भी उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे। तो मुझे लगता है ये सभी कार्यक्रमों के लिए 2 दिन के लिए बोरीवली, कांदिवली, दहिसर, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी, ये अपने नॉर्थ जोन में रहने वाले यानी उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों ने अपने अपने परिवार के सदस्य को लाना है देखने के लिए। अपने छोटे छोटे बच्चों नया नगर पुलिस ने मीरा रोड के बैंक यार्ड रोड पर खड़े टेम्पो से 20 लाख का प्रतिबंधित गुटखे का खेप पकड़ी है। गुटखा माफिया प्रतिबंधित गुटखा शहर में डिलीवरी देने के लिए आया था। इस मामले में नया नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसके साथ ही उनकी कार को भी जब्त किया है। नया नगर पुलिस में मुखबिर से मिली सूचना के बाद मीरा रोड के बैंकयार्ड रोड पर पयाड़ी होटल के समीप खड़े एक टेम्पो को पकड़कर उसमें मौजूद प्रतिबंधित गुटखे की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने गुटखा सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर आगे की जाँच के लिए पुलिस कस्टडी में लेने वाली है। ये प्रतिबंधित तंबाकू जन्य पदार्थ है, जिसको कल हमारी जो टीम है पीएसआई गर्जे साहब, एपीआई पराग भाट, इनको गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर माननीय सीनियर पीआई वनपुरी साहब और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में लगभग 20 लाख का गुटखा, कार वगैरह मिला के ऐसा जब्ती हुआ है और आरोपी अभी कोर्ट पेशी हुई है। पीसीआर कितना दिन का मिला है मिलने के बाद बता देते हैं। कितने आरोपी आपने अभी 2 आरोपी हिरासत में लिए हुए हैं। ये जो यहाँ पर बैक रोड के ऊपर पयाड़े होटल से लेके जो रोड जाता है फ्लावर वैली के, वहाँ पर एक टाटा एस गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसकी गुप्त सूचना हमारे ड्यूटी ऑफिसर को रात में दी गई, तो फिर उन्होंने वरिष्ठों से आदेश लेके ये कार्रवाई की हुई है। कितनी गाड़ियां पकड़ी गई? 2 गाड़ियां पकड़ी गई है, एक एस क्रॉस और एक टाटा एस। की जांच में क्या पता चला सर, ये माल कहाँ से आया था, कहाँ पर जाने वाला था? तो जांच अभी प्राइमरी स्टेज पे है, तो अभी पीसीआर एनसीआर चल रहा है और कोर्ट पेशी के बाद जब आरोपी से पूछताछ की जाएगी उस टाइम पे मालूम चलेगा। कितने दिन का पीसी मिला? अब पीसी लगभग हमने डिमांड तो 7 दिन का किया हुआ है, अभी आया नहीं है वहाँ से कोर्ट से आने के बाद मालूम चलेगा क्या पीसी कितना दिन का मिला हुआ है। तो ये माल जो है ये बरामद करने के बाद में इस माल का क्या करोगे आप? कोर्ट के मान्यता से कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा या? हाँ, यूजुअली कोर्ट से हम परमिशन लेके इस माल को उत्तन डंपिंग ग्राउंड के ऊपर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने हमें परमिशन दी हुई है और सब गुटखा जो प्रतिबंधित तंबाकू है, सिगरेट है, उसका वहीं पर डिस्पोजल किया गया हुआ है।